अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, मैंने समाजी इल्म की नई दरसी किताब से जो है चार वीडियोस हो गए हैं। यह 5वीं वीडियो है। अगर जो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब अगर बाकी का सबक कंटिन्यू करेंगे। मसनूई सैचे मैन मेड सैटेलाइट्स यानी कि इंसान का बनाया हुआ सैटेलाइट है मसनूई सैचा। ये एक मसनूई जिस्म होता है। क्या है? एक मसनूई जिस्म होता है। साइंसदान इसे तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं? साइंसदान इसे तैयार करते हैं ताकि मौसलात और कायनात ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल कर दें। वो कायनात के बारे में और ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल करने के वास्ते जो सैचे बनाती हैं, सैटेलाइट बनाती हैं, इसकी मदद से है ना कि जो भी परेशानी आए या मुश्किल आए या फिर मौसम के हालात हो, कुछ भी मालूम करने के वास्ते सैटेलाइट सब बनाते रहते हैं साइंसदान। और उसकी वजह से है ना कि पहले उनको इन्फॉर्मेशन आ जाती। इसे रॉकेट की मदद से ज़मीन या किसी और फल के अजसाम के मदार में पहुंचाया जा सकता है। इसे किसी ने पहुंचा दी, फल के अजसाम के मदार में पहुंचाया जाता है। किसे? रॉकेट की मदद से इसे पहुंचाती सैटेलाइट को। EDUSAT इसका फुल फॉर्म आकर एजुकेशनल सैटेलाइट। EDUSAT का फुल फॉर्म आकर एजुकेशनल सैटेलाइट। IRS का फुल फॉर्म आकर इंडियन रिमोट सेंसिंग इसका फुल फॉर्म आकर IRS का। INSAT का आकर इंडियन नेशनल सैटेलाइट। वगैरह चंद हिंदुस्तानी सैचे हैं जो खुला में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISR वो इदारा है जो अपनी लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा से खुला में सैचों को दागा जाता है। यानी कि इसरो का जो इदारा है, लॉन्चिंग कहाँ पर है इसका? श्रीहरिकोटा, जो खुला में सैचों को दागा जाता है। सैचों में दागती हैं उसको, है ना कि भेजती उसको, है ना कि कहाँ है वो? श्रीहरिकोटा। ये इसरो है उसका इदारा। अब इसका नाम इसरो ISRO के साबिक चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर जो है ISRO के साबिक चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर सतीश धवन स्पेस सेंटर, यानी कि उनका सतीश धवन आकर नाम, उनका स्पेस सेंटर आकर, उनके सेंटर का नाम आकर SDSC मीन्स क्या है इसका? सतीश धवन स्पेस सेंटर है। श्रीहरिकोटा हाई शार रखा गया है इसका, है ना कि हाई अल्टीट्यूडोरेज शार रखा गया है। देखिए, सैचे का अपने मदार में दाखिल होना, रॉकेट का ज़मीन पर वापस लौटना, रॉकेट का इस्तेमाल होना। यह आकर जो है शार बोलते से रॉकेट का लॉन्च करने का सेंटर है। शार बोलते से रॉकेट लॉन्च करने का सेंटर है। खुला में मसनूई सैचे की लॉन्चिंग। मसनूई सैचे इंसानों के लिए कैसे मुफीद हैं, बहस कीजिए। क्या आप जानते हैं? देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लॉन्च किया गया मंगलयान, यानी कि मास ऑर्बिटर मिशन, MM का फुल फॉर्म है मास ऑर्बिटर मिशन है, जो 24 सितंबर 2014 को सैयारा मरीख के मदार में पहुंचाता कि इसकी आबोहवा और जोग्राफी हालात को दरियाफ्त कर सके। ये क्यों पहुंचाया गया? ताकि
आब हवा का जोग्राफियाई जो भी हालात हैं, जो भी इसके बारे में मालूमात कर सकती हूँ, पूरा डिटेल से मालूमात हासिल करने के लिए ये जो है मार्स ऑर्बिट मिशन बोलकर एक इसको है ना कि खुला में दागा गया था। इसरो स्वायत्त स्पेस प्रोग्राम नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा इदारा बन चुका है। यानी कि इसरो का जो है स्वायत्त स्पेस प्रोग्राम नासा में जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद का ये जो एजेंसी के बाद का जो दूसरा है ना कि बाद का दुनिया का चौथा इदारा बन चुका है। कौन सा? इसरो, जो मरीख के मदार में दाखिल हो चुका है। जो किसके मदार में दाखिल हुआ? मरीख के मदार में दाखिल हो चुका है। सितारे नुमा एस्टेरॉइड्स, सितारे नुमा को क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। यह आकर है ना कि सहरों के अलावा बेशुमार छोटे छोटे यानी कि छोटे चट्टानी अजसाम होते हैं। छोटे चट्टानी अजसाम को क्या कहते हैं? हम चट्टानी अजसाम होते हैं जो सूरज की तरह गर्दिश करते रहते हैं। इन अजसाम को सितारे नुमा एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? सितारे नुमा एस्टेरॉइड। क्या सहरों के अलावा सयारे भी घूमते रहती, सितारे भी सयाचे भी घूमते रहती। उसके अलावा जो है चट्टानी अजसाम से बने हुए जो भी दूसरे आती वो है ना कि एस्टेरॉइड्स कहलाती हैं। ये मरीख और मुश्तरी के मदारों के दरमियान पाए जाते हैं। ये किसके दरमियान पाए जाते हैं? मरीख और मुश्तरी के दरमियान पाए जाते हैं ये एस्टेरॉइड्स। साइंसदानों का ख्याल है कि एस्टेरॉइड्स दरअसल किसी सैयारे के अज्जा हैं जो कई बरसों कबल सैयारों से टूटकर अलग हो गए थे। अब जरा शाहबे साकिब या शाहबिया मेट्रॉइड्स आकर जो है चट्टानी या मादनी अजसाम के छोटे टुकड़े जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। यहाँ का चट्टानी या मादनी अजसाम के छोटे टुकड़े जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं शाहबे साकिब या मेट्रॉइड्स कहलाते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? हम मेट्रॉइड्स कहलाते हैं। बाज़ औक़ात ये ज़मीन के करीब पहुंच जाते हैं। बाज़ औक़ात क्या है? ये ज़मीन के करीब तो पहुंच जाती हैं। ज़मीन के करीब जो है पहुंच जाती हैं। ज़मीन के करीब जो है पहुंच जाती हैं। कौन से? ये पहुंच जाते हैं और ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं और ज़मीन की फ़िज़ा में भी दाखिल होती हैं। कौन से? मेट्रॉइड्स। इस अमल के दौरान हवा की रगड़ की वजह से वो गर्म होकर जल उड़ते हैं। यानी कि वो इसके दौरान जो है वो हवा की रगड़ से क्या है? रगड़ की वजह से वो गर्म होकर जल उड़ते हैं मेट्रॉइड्स, जिसकी बिना पर एक चमक नमोदार होती है। जिसको है ना एक चमक क्या है? नमोदार होती है। बाज़ औक़ात शाहबे साकिब मुकम्मल जलने से पहले ही ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। बाज़ औक़ात जो है ये क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, जलने से पहले गिर पड़ते हैं और ज़मीन पर गड़े बनाते हैं। यानी कि ज़मीन पर गड़े बना देती हैं ये मेट्रॉइड्स। दुमदार सितारा कॉमेट्स, दुमदार सितारे को इंग्लिश में अंग्रेज़ी में कॉमेट्स कहते हैं। ये कॉमेट्स एक दुमदार सितारा ऐसा फल्की जिस्म होता है। ऐसा फल्की जिस्म होता है जो एक सर और दुम पर मुश्तमिल होता है। एक सर पर और दुम पर मुश्तमिल होता है। ये आकर दुमदार सितारा आकर जो है ऐसा फल्की जिस्म होता है जो एक सर और दुम पर मुश्तमिल होता है। दुमदार सितारे का सर ठोस अज्जा पर मुश्तमिल होता है। ठोस अज्जा पर मुश्तमिल होता है जो बर्फ़ के ज़रिए एकजा होता है। बर्फ़ के ज़रिए एकजा होता है। इसकी दुम गैसों से बनी होती है। इसकी दुम कैसे बनी होती है? गैसों से बनी होती है। देखिए तस्वीर में देखिए दुमदार सितारा कॉमेट्स बोलकर दिया गया है। तो इसकी दुम गैसों से बनी होती है। हीली दुमदार सितारा एक बहुत ही मशहूर दुमदार सितारा है। यानी कि हीली बोलते हैं। तो एक दुमदार सितारा एक बहुत ही मशहूर दुमदार सितारा है जो हर में एक बार ज़मीन के करीब आता है। ये कब आता है? 76 साल में एक बार ज़मीन के करीब आता है। ये दुमदार सितारा 1986
1986 ईस्वी में ज़ाहिर होता था और अब फिर जो है 2061 में ज़ाहिर होगा। यानी कि ये आकर ये हर साल यानी कि 76 ईयर्स में एक बार ज़मीन के करीब आया। कौन सा? हीली धुंधला सितारा आया। अब फिर 2061 में ज़ाहिर होगा बोल रहे हैं। यानी कि इसकी आगा 76 साल में ये एक बार ज़मीन के करीब आता है। ये हीली धुंधला सितारा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है पॉइंट। कहकशां गैलेक्सी की तस्वीर देखिए आप। कहकशां गैलेक्सी किसी सितारों भरी रात में हम आसमान में एक सफ़ेद रोशन रास्तानुमा शक्ल देख सकते हैं। सफ़ेद रोशन रास्तानुमा शक्ल देख सकते हैं। दरअसल ये लाखों सितारों का मजमुआ होता है। ये है ना कि लाखों सितारों का मजमुआ होता है। यानी कहकशां गैलेक्सी सितारों का एक बड़ा झुरमुट होता है। यानी कि एक बड़ा झुरमुट होता है, जो है ना कि हमारा शमसी निज़ाम भी कहकशां या दूधिया रास्ता मिल्कवे गैलेक्सी मिल्कवे का हिस्सा है। हमारा भी है ना कि निज़ाम शमसी जो है क्या है? कहकशां या दूधिया गैलेक्सी मिल्कवे का हिस्सा है। कदीम हिंदुस्तान में उसे रोशनी का दरिया समझा जाता था। इसे क्या बोलते थे? रोशनी का दरिया। रोशनी का दरिया किसे कहते हैं? कहकशां को। कदीम ज़माने में जो आसमान पर बह रहा है, जो आसमान पर क्या है? बह रहा है। इसीलिए इस दौर में इसे आकाश गंगा भी कहा जाता है। इसलिए इस दौर में इसे क्या बोलती हैं? आकाश गंगा भी बोलती हैं। कायनात यूनिवर्स, लाखों कहकशां मिलकर कायनात की तश्कील करते हैं। लाखों कहते हैं। कायनात कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। देखिए कायनात कितनी बड़ी है इसका तस्वर करना भी मुश्किल है। साइंसदान अभी भी उसके बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी जसामत के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम सब इस कायनात से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसकी जसामत, इसका कितना बड़ा है, ये तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना बड़ा है। सभी अब तक साइंसदाना उसके बारे में देखती थी, रिसर्च करती थी, लेकिन हाँ हमें क्या है, इतना तो नहीं मालूम कि वो कितना बड़ा है, लेकिन इतना जानते हैं कि हम सब इस कायनात का से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सब क्या है? कायनात से ताल्लुक़ रखते हैं बोलकर दिए गए हैं। अब ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपको फरहांग, इसके मानी। कहकशां तो गैलेक्सी सितारों का बहुत बड़ा झुरमुट। सितारा नुमा एस्टेरॉयड्स मरीख और मुश्तरी के दरमियान बेकायदा शक्ल की चट्टानी अजसाम, शाहब मेट्रॉयड्स बैरूनी खुला में मौजूद छोटे चट्टानी या मादनी अजसाम, सैर से आकर फल्की अजसाम जो सितारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। मदार आका ऑर्बिट वो रास्ता जिस पर सितारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। ज्वेट आगा ज़मीन की शक्ल, खाकी कुर्रा लातोस्फीयर ज़मीन की ऊपरी परत जो चट्टानों से बनी है। आबी कुर्रा हाइड्रोस्फीयर ज़मीन पर मौजूद पानी की परत। फ़िज़ाई कुर्रा एटमॉस्फेयर ज़मीन के अतराफ मौजूद गैसों की परत। हयाती कुर्रा बायोस्फीयर ज़मीन पर मौजूद पौधे, जानवर और दीगर जानदार अजसाम। झुरमुट आकर कॉन्स्टेलेशन आकर है सितारों के मजमूए। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। उसके बाद तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो अगली वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।